वूहू, तो फाइनली हम लोग पहुंच गए डिग्री कॉलेज। मेरे मम्मी और पापा दोनों ने इसी कॉलेज से पोस्ट ग्रेजुएशन किया। ये है अर्थशास्त्र विभाग का कमरा। हेलो फ्रेंड्स, आप में से कई लोगों ने कहा था कि मैं पिथौरागढ़ के डिग्री कॉलेज का वीडियो बनाऊं। मेरे मम्मी पापा ने भी वहीं से पढ़ाई की थी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना उस पर वीडियो बनाया जाए। मैं इस वीडियो की शुरुआत जाजर देवल से कर रही हूँ, क्योंकि मेरे पापा यहीं से डिग्री कॉलेज जाते थे। जाजर देवल से सिलथाम तक वो गाड़ी से जाते थे और उसके बाद डिग्री कॉलेज तक पैदल जाते थे। अभी मैं नगरपालिका तिराहे के पास खड़ी हूँ। नगरपालिका तिराहे पर इसलिए क्योंकि यहीं पर ही मेरी मम्मी का घर है। टाउन हॉल के पास खड़कोट का गांव है और वहीं पर ही मेरी मम्मी रहती है। मैंने आपको दिखा दिया था कि मेरे पापा कहाँ से अपने कॉलेज जाते थे। हालांकि मेरे पापा की तुलना में मम्मी का घर कॉलेज के काफ़ी पास है। पापा को गाड़ी से जाना पड़ता था, पर मम्मी तो पैदल ही चली जाती थी। हम टाउन हॉल से चिमछानौला की तरफ बढ़े तो एक मज़ेदार चीज़ दिखी। नगरपालिका ऑफिस के ठीक सामने जहां नो पार्किंग का बोर्ड लगा था, उसी बोर्ड के नीचे लोगों ने अपनी बाइक्स पार्क की थी। खैर, हम आगे बढ़ते हैं। ये टाउन हॉल से चिमछानौला जाने वाला रास्ता है। अब यहाँ दुकानें ही दुकानें खुल गई हैं। चिमछानौला भी दम तोड़ चुका है। देखिए क्या हाल हो रखे हैं। अब हम जीआईसी रोड से गुजर रहे हैं। इस रोड पर भी काफ़ी पब्लिक स्कूल खुल चुके हैं, जिसमें स्टेफोर्ड पब्लिक स्कूल और हीरा देवी भट्ट सरस्वती बालिका इंटर कॉलेज की बड़ी बिल्डिंग दिखी। अब हम लोग अपटेक तिराहे पर पहुंच गए हैं। ये देखिए मेरे पीछे, अपटेक कंप्यूटर एजुकेशन। इसी की वजह से इस तिराहे का नाम अपटेक तिराहा पड़ा। यहाँ पर दो रोड मिलती है, टकाना रोड और जीआईसी रोड। अब हम लोग पांडेगांव होते हुए डिग्री कॉलेज तक जाएंगे। अपटेक तिराहे से पांडेगांव होते हुए हम आगे बढ़े। पांडेगांव के पुल के पास हिमालयन अध्ययन केंद्र का बोर्ड दिखा। इस संस्था का काफी नाम सुना है। क्योंकि ये रोड जीआईसी और डिग्री कॉलेज की तरफ जाती है, इसीलिए यहाँ बुक्स की भी काफी शॉप दिखी। आखिरकार अब हम अपनी मंजिल पर पहुंच ही गए। वूहू, तो फाइनली हम लोग पहुंच गए डिग्री कॉलेज। ये देखिए लिखा है लक्ष्मण सिंह मेहर राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय पिथौरागढ़। स्नातकोत्तर यानी पोस्ट ग्रेजुएट। यहाँ तक आने तक तो बहुत गर्मी लगी, क्योंकि बहुत तेज़ धूप हो रही थी, लेकिन अंदर थोड़ा जंगल टाइप लग रहा है, तो थोड़ी छाया मिलेगी। पापा के ज़माने से अब तक कॉलेज में कई बदलाव आ चुके हैं। जूलॉजी और बॉटनी डिपार्टमेंट नई बिल्डिंग में शिफ्ट हो चुका है। बीएड के लिए भी नई बिल्डिंग बन चुकी है। पहले बीएड की क्लास लाइब्रेरी के बगल में ही लगती थी। ये है डिग्री कॉलेज की मेन बिल्डिंग। मेन बिल्डिंग के बाहर माँ सरस्वती और स्वामी विवेकानंद का स्टैचू लगा है। मेरे मम्मी और पापा दोनों ने इसी कॉलेज से पोस्ट ग्रेजुएशन किया, और ख़ास बात यह है कि दोनों ने इकोनॉमिक्स से एमए किया। अब हम मेन बिल्डिंग के गलियारे से गुजर रहे थे। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस और प्रिंसिपल का ऑफिस इधर ही है। मुझे जाना था इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट में, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया, मेरे मम्मी पापा दोनों ने ही अर्थशास्त्र से ही एमए किया। ये है अर्थशास्त्र विभाग का कमरा, लेकिन यहाँ पर किसी प्रोफेसर का नाम नहीं लिखा है। अब तक जितने भी रूम से होते हुए हम आए, वहाँ पर सबके प्रोफेसर्स का नाम लिखा हुआ था, लेकिन यहाँ पर नहीं लिखा है। लगता है कि आजकल कोई भी इकोनॉमिक्स पर ध्यान नहीं देता, जबकि आजकल ज़माना तो इकोनॉमिक्स का ही है। अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं आ रहा है तो देखिए, हर डिपार्टमेंट के आगे प्रोफेसर्स का नाम लिखा है। अगर इस वीडियो को देखने वाला कोई शख्स कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन को जानता है तो उनसे कहिएगा कि इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट के बाहर भी प्रोफेसर्स का नाम लिख दें। चलिए अब बाहर चलते हैं। ये इस कॉलेज का ऑडिटोरियम है और ये है परीक्षा भवन। ये है गर्ल्स का फेवरेट होम साइंस डिपार्टमेंट। आप तो जानते ही हैं कि गर्ल्स बहुत हल्ला करती हैं, इसलिए उनके लिए अलग से ही बिल्डिंग बना रखी है, ताकि ये अलग से यहाँ आकर हल्ला कर सकें। वैसे अब यहाँ बीबीए की पढ़ाई भी होने लगी है। पता नहीं एमबीए की कब शुरू होगी। और ये है मिलिट्री साइंस डिपार्टमेंट। हालांकि कोरोना की वजह से कॉलेज बंद है, इसीलिए काफी घास फूस उगाई। मैं तो मम्मी और पापा के कॉलेज को अंडर एस्टिमेट कर रही थी। मुझे लगा कि ये छोटा होगा, पर ये तो बड़ा भी है और शानदार भी है। पूरा कैंपस हरा भरा है
और ऊपर से यहाँ पर स्पोर्ट्स की भी फैसिलिटीज़ है। ये देखिए बास्केटबॉल कोर्ट, और उसके बगल में 2 वॉलीबॉल कोर्ट भी हैं। यहाँ पर ये एक लौता ग्राउंड नहीं है, स्टूडेंट्स के लिए स्पोर्ट्स की पूरी फैसिलिटीज दी गई हैं। वाओ, एक और ग्राउंड। ऊपर हमने बास्केटबॉल और वॉलीबॉल कोर्ट देखा था, और यहाँ पर क्रिकेट और फुटबॉल का ग्राउंड है। अब इस कॉलेज में पढ़ाई कैसी होती है ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन जिस तरह यहाँ पर स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज़ दी गई हैं उस हिसाब से मुझे लगता है कि यहाँ पर स्पोर्ट्स को काफ़ी महत्व दिया जाता होगा। और इस ग्राउंड के पीछे वो जो आप ग्रीन रूफ वाली बिल्डिंग देख रहे हैं वो GIC की बिल्डिंग है। मैं आप लोगों को वहाँ भी लेकर चलूँगी। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर कॉलेज इतना बड़ा है तो हॉस्टल की फैसिलिटी भी है या नहीं, तो आपको बता दूं यहाँ पर हॉस्टल्स उपलब्ध हैं। डिग्री कॉलेज कैंपस के अंदर ही गर्ल्स हॉस्टल भी है। हालांकि पिछले 1-1.5 साल से कोरोना की वजह से कॉलेज तो बंद है, इसलिए जाहिर सी बात है कि यहाँ पर कोई होगा तो नहीं, लेकिन फिर भी फैसिलिटी तो है। ऐसा नहीं है कि लड़कों के साथ भेदभाव हो रहा है। इस कैंपस के अंदर बॉयज़ हॉस्टल भी है। ये देखिए लिखा है सज्जन छात्रावास पिथौरागढ़। अब यहाँ पर सज्जन छात्र रहते हैं या दुर्जन ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन जिस तरह से यहाँ पर हंसने की आवाज़ें आ रही हैं मुझे तो लग रहा है कि यहाँ पर दुर्जन छात्र ही रहते होंगे, क्योंकि जब हम गर्ल्स हॉस्टल के सामने गए थे तो वहाँ पर बिल्कुल शांति थी, और यहाँ से हा हा ही हू की आवाज़ें आ रही है। मैं मजाक कर रही हूँ भाई, कोई दिल से मत ले लेना। मैंने बस सज्जन और दुर्जन की तुकबंदी की है। और जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको GIC भी लेकर चलूंगी, तो चलते हैं GIC की तरफ। और ये रहा पिथौरागढ़ का सबसे बड़ा इंटर कॉलेज। तो लीजिए हम आ गए हैं GIC पिथौरागढ़। GIC यानी गवर्नमेंट इंटर कॉलेज। हालांकि देश के बाकी शहरों की तरह पिथौरागढ़ में भी गली गली में पब्लिक स्कूल खुल चुके हैं, और GIC की बिल्डिंग्स देखकर लगता नहीं कि यहाँ पर ज़्यादा स्टूडेंट्स पढ़ने आते होंगे। ये खंडहरी बता रहे हैं कभी इमारत कितनी बुलंद रही होगी और यहाँ कितने छात्रों ने पढ़ाई की होगी। GIC में भी स्टूडेंट्स के लिए एक बड़ा ग्राउंड है, लेकिन हमें बताया गया कि स्टूडेंट्स की संख्या बहुत कम हो चुकी है। GIC जैसा ही हाल डिग्री कॉलेज का भी है। यहाँ का कैंपस बढ़िया है, स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज़ है, लेकिन फिर भी यहाँ पे स्टूडेंट्स की संख्या कम होती जा रही है। हमारी कुछ प्रोफेसर से बात हुई, उनका कहना है कि हर साल यहाँ पे स्टूडेंट्स की संख्या घटती जा रही है। वैसे भी आप लोग तो जानते ही हैं कि 12th के बाद ज़्यादातर स्टूडेंट्स या तो प्रोफेशनल या टेक्निकल कोर्स करने चले जाते हैं, और उसका असर इस कॉलेज पर भी दिख रहा है। लेकिन आप में से कई लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं, मुझे लगता है कि आप में से कई लोगों की यादें इस कॉलेज से ज़रूर जुड़ी होंगी। अगर आपकी ऐसी कोई यादें हैं तो कमेंट बॉक्स के थ्रू ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।